सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है वो कितना ज़्यादा जरूरी होता है किसी के लिए भी। तो आप लोग सोच रहे होंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, ये सब फूड के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, यानी फूड में ये सब पाए जाते हैं और इन्हीं सब को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, न्यूट्रिशन। यानी कि जिस तरीके से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो ये सब हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो प्लांट होता है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है पहले ये देख लेते हैं, तब हम लोग अच्छे समझ सकते हैं कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन उसमें होता है। देखिए प्यारे बच्चों, प्लांट अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। क्लोरोफिल, अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो प्लांट होता है इसकी मान लीजिए ये एक लीव्स है। ठीक, ये कोई गोल सी लीव्स है। अब ये जो लीव है, यहाँ पे ये जो पत्ती है, यहाँ पे जब सनलाइट गिरती है प्यारे बच्चों, यानी सूर्य की रोशनी जब यहाँ पे आती है, तब यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है लीव में होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट होता है, वो क्या कर लेता है, उस सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। ये तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें पकड़ ले रहा हूँ। तो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद स्टोमेटा के जरिए मतलब कि वो दे देता है कहाँ पे, उसी से काफ़ी सारे रिएक्शन होते हैं। उसके बाद क्या बनता है, इन लोगों का फूड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ग्लूकोज। तो इस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस यही होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जिसके जरिए वो लोग क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अपना फूड बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लें, क्योंकि ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्यारे बच्चों, सनलाइट आई, लीफ पे गिरी, लीफ पे गिरी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिला, और वाटर अंदर से मिला। फिर प्यारे बच्चों, तीन चीज़ें बहुत ही जरूरी होती हैं। तीन चीज़ें बहुत ही जरूरी होती हैं किसके लिए, प्लांट के फूड बनाने के लिए। पहली लाइट, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन। ये तीनों लोग मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक, जब ये लोग ये ग्लूकोज बना लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए कि सब्जी बनानी है, मसाला डाल दिए, आलू डाल दिए, तेल डाल दिए, नमक डाल दिए, क्या बन गया, सब्जी, उसे हम लोग खा लिए। उसी प्रकार से ये लोग क्या डाल दिए, लाइट एनर्जी डाल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए, ऑक्सीजन डाल दिए, बन गया इन लोगों का खाना। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये लोग अपना खाना बना लेते हैं और इसके बाद इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है क्लोरोफिल को, और ये है यहाँ पे स्टोमा, और ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल ये सब आप लोग हायर क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम लोग मतलब कि इसके बारे में आप लोग को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो स्टोमेटा होता है उसके जरिए क्या होती है, गैस अंदर जाती है, बाहर आती है। जैसे कि हमारे मुंह के जरिए क्या होता है, खाना अंदर जाता है, और खाना मतलब खाना अंदर जाता है, और नाक के जरिए हम लोग क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर फेंकते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, प्लांट्स के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है। वो उसी में से क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। मान लीजिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो किससे लेगा, स्टोमेटा के जरिए लेगा। और उसे मान लीजिए ऑक्सीजन बाहर देना है तो किससे देगा, स्टोमेटा के जरिए देगा। तो ये सब उसका जरिया होता है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट्स के कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि वो कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा प्यारे बच्चों कौन आ जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स, जो अपना फूड दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, कुछ प्लांट आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेड़ है, पेड़ पे कोई प्लांट अपने से नया उग जाता है। मान लीजिए इस पेड़ की पत्तियां आ रही हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई दूसरा पेड़ है, उसकी पत्तियां येलो कलर की उगने लगती हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा कि एक पेड़ पे दो दो पेड़ उगने लगते हैं।
हाँ, तो वैसे पेड़ क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स सभी पेड़ होते हैं। जितने भी प्यारे बच्चों आप लोगों को ग्रीन प्लांट दिखते हैं वो सभी जनरली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हमेशा तो नहीं, पर जनरली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कौन, जो दूसरे पे डिपेंड करे। दूसरे पे कौन डिपेंड करता है, जैसे कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि कुछ जो हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, आप लोग जानते हैं लता, लता जानते हैं, वो क्या करती है, वो पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के चढ़ जाती है इस पे, और इसी के न्यूट्रिएंट्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या हुई, हेट्रोट्रॉप्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक, एक एग्जाम्पल भी है, कोई एक आदमी है, अब ये अपना फूड कहाँ से पाता है, मान लीजिए एक हेन है यानी मुर्गी है उससे, तो आदमी क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप्स। क्यों, क्योंकि अपना खाना खुद थोड़ी बना रहा है, ये तो हेन से ले रहा है ना। मतलब कि प्यारे बच्चों ये मुर्गी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है। पर प्यारे बच्चों जो प्लांट्स होते हैं वही खाली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और वही खाली अपने से अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो प्यारे बच्चों प्लांट है वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स नहीं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और प्यारे बच्चों ऐसे प्लांट मतलब कि जो क्रीपर्स क्रीप्स होते हैं, वो जिस पे चढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, होस्ट, और जिसे अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार होस्ट पैरासाइट क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई है प्लांट, इस पे एक क्रीपर ऐसे रेंगते रेंगते चढ़ गया, इसे क्या कहेंगे, क्रीपल कहेंगे। और ये किस पे चढ़ रहा है, ये जिस पे चढ़ रहा है उसे हम लोग कहते हैं होस्ट। और ये जो जिस पे जिस न्यूट्रिएंट पे डिपेंड कर रहा है उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की। प्यारे बच्चों कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। हाँ, इंसेक्ट खाते हैं, हाँ। वो क्या करते हैं पता है, वो अपने लीव्स को ऐसे, एक मान लीजिए एक लीव्स इधर है एक लीव्स इधर है, ऐसे लीव्स को अपने खोल के क्या कर देते हैं, रख देते हैं। फिर जैसे ही मान लीजिए कोई येलो कलर का ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गया, तो ये लोग क्या कर देते हैं, अपने लीव को यहाँ पे ला करके क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद उसे खा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो प्लांट अपने न्यूट्रिशन कैसे कैसे पाता है, पता चला। वो या तो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, या तो हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, या तो सेप्रोट्रोप्स हो सकते हैं। सेप्रोट्रोप्स क्या होता है, ऐसे प्लांट प्यारे बच्चों जो क्या करें, सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो डस्टबिन होता है वहाँ पे क्या मशरूम उग जाता है, तो वो क्या हुआ, क्या हुआ, वो सेप्रोफाइट्स हुआ। क्यों, क्योंकि वो प्यारे बच्चों सड़े गले चीज़ों पे उग रहा है। ये बहुत आसान है, सड़े गले चीज़ों पे जो उगता है उसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे आती है। कभी कभी तो आप लोगों ने सोचा ही होगा कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं तो न्यूट्रिएंट में जैसे, पर सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे आती है। देखिए प्यारे बच्चों आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो फार्मर रहते हैं, जो किसान रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने फील्ड में स्प्रे करते हैं। फील्ड है मान लीजिए उनकी, ये इसमें क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का स्प्रे भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इनके फील्ड में न्यूट्रिएंट्स आती है प्यारे बच्चों। तब इस तरह से ये लोग क्या करती है, इनकी फील्ड न्यूट्रिएंट पा जाती है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वो नीचे जो लाल वाला बटन प्यारे बच्चों को दबा दीजिए फटाफट से, ताकि आप लोग को ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दी होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। और नीचे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं अपने सभी चैप्टर्स को देखने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।